दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में मानो हड़कंप सा आ गया है। जब जब भी महाराष्ट्र की राजनीति वाली केस सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के लिए आ जाती है, तब तब यहां की सरकार अस्थिर हो गई है, ऐसी चर्चाएं शुरू हो जाती है। बस अब 16 विधायकों के अपात्रता का निर्णय होने वाला है। यह सरकार चरमरा जाएगी। जो विधायक न्यायालय से अपात्र हो जाते हैं, उनको मंत्री या मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं रहता है। सो ये सरकार टूट गई समझो। बस ख्याली पुलाव पक रहे हैं। आप जानते हैं इतिहास में एक बीरबल की खिचड़ी थी, और बीरबल दूर कहीं पे आग लगाकर ऊंची जगह पर खिचड़ी पकाने वाले बर्तन को रख देता है और कहता है कि खिचड़ी पक रही है। ऐसे ही बीरबल की ख्याली खिचड़ी यहां पर पक रही है। दोस्तों बस मेरे कुछ सवाल है आपसे। इन सवालों के जवाब आप ही अपने मन को दे दीजिए। इस केस का सारा मुद्दा साफ हो जाएगा। मुद्दा 1, क्या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से सिर्फ 16 विधायक बाहर निकले हैं या 40 विधायक बाहर निकले हैं? जवाब आपको मालूम है। जब 40 विधायक बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ 16 का मामला क्यों उठाया जा रहा है? क्यों छिपा रहे हैं उद्धव ठाकरे वाली सेना 16 को छोड़कर बाकी विधायकों को? मतलब साफ है, जब 40 का आंकड़ा हो जाएगा तब इसको शिवसेना से फूट मानी जाएगी, जो ऑफिशियल होगी, क्योंकि यह आंकड़ा मैच करता है 2/3 की संख्या को। न्यायालय के सामने तो 40 खड़े हैं, कह रहे हैं सिर्फ 16 नहीं 40 है। 40 और 40 हम वही बागी है जो हमें बागी कह रहे हैं। अब संख्या बल के सामने तो कुछ नहीं चलता ना। मतलब 40 विधायक एक तरफ, 15 विधायक एक तरफ, तो जीत किसकी होगी आपको पता है। मुद्दा दूसरा, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया गया है? क्या राज्यपाल ने विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का गलत निर्णय लिया है? दूसरे मुद्दे का पहले सुन लीजिए, जवाब आपको ही अपने मन को देना है। क्या राज्यपाल के निर्णय की, मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार पर विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाने की सूचना राज्यपाल ने की थी और वही गलत है, ऐसा कहा जा रहा है? क्या वो अधिवेशन बुलाया गया था? क्या अधिवेशन वो पूरा हो गया है? क्या उसमें उद्धव ठाकरे पर विश्वास मत लाया गया था? बिल्कुल नहीं। अधिवेशन की पूर्व संध्या पर ही उद्धव ठाकरे अपने मुख्यमंत्री पद से स्वयं नीचे उतर आए थे। हटाया नहीं था। उद्धव ठाकरे विश्वास मत को सामने गए बगैर ही मैदान छोड़कर निकल गए थे। तो क्या यह राज्यपाल का गलत निर्णय होगा? जब राज्य के मुख्यमंत्री ने ही पद छोड़ दिया हो तो राज्य के लिए दूसरा मुख्यमंत्री तुरंत अति तत्काल प्रभाव से नियुक्त करना राज्यपाल का कर्तव्य है या नहीं? अगर है तो राज्यपाल ने दूसरे नेता को, जिसको बहुत सारे विधायकों का समर्थन है, उनको बुलाया, तो क्या राज्यपाल का निर्णय गलत होगा? और एक आक्षेप है, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त करने की सूचना नए सरकार को की। अब देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने क्या जवाब आपको देना है। पूर्व में जो अध्यक्ष थे उनसे इस्तीफा ले लिया था या उनको कह दिया था, आदेश दिया था कि यू हैव टू रिजाइन? नहीं, यहां आप तय कर लीजिए। क्या उस पद पर कोई व्यक्ति विराजमान था? अगर नहीं था तो उस पद पर व्यक्ति विराजमान करने की सूचना राज्य सरकार को देना
गलत हो सकता है? मतलब राज्यपाल ने जो पद रिक्त थे उनको भरने का काम किया है। आज मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है जो राज्यपाल के निहित कर्तव्यों में है। विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है, उनको सूचित करना कि भाई अध्यक्ष नहीं है, तो वो भी काम राज्यपाल ने कर दिया। और जो सरकार नहीं आई थी उन्होंने अपने विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कर डाली है। अब जरा आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते समझते आगे चलते हैं। क्या विधानसभा के सदस्यों के पात्र या अपात्र होने का निर्णय लेने का अधिकार विधि से, कानून से, संविधान से सुप्रीम कोर्ट को है? उत्तर आपको देना है। क्या वो अधिकार राज्यपाल को है? उत्तर आपको देना है। वो अधिकार क्या विधानसभा के अध्यक्ष को है? उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर विधानसभा के अध्यक्ष के हाथ में वो अधिकार है तो उन अधिकारों का उपयोग, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में कैसे लेगी? बस सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्शन देती है तो यह देगी कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष इस विषय पर अपना निर्णय ले या स्थगित कार्रवाई पर वो आगे कार्रवाई करना शुरू कर दे। अब बात 16 की चलेगी, 40 की चलेगी, यह भी विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है। जानबूझकर 16 को लाया गया है तो 40 कहेंगे हम 16 नहीं है, हम 40 है, तो विधानसभा अध्यक्ष यह भी देखेंगे कि 16 है या 40 है। अगर 40 होते हैं तो वो नियमानुसार है या नहीं है, यह भी देखेंगे। ये भी मामले सामने आने वाले हैं। अब दूसरी बात, एक केस चुनाव आयोग के सामने भी चल रही है। वहां पर वकील महोदय ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, चुनाव आयोग इसके ऊपर निर्णय ना ले। अब एक बात जरा ठीक से याद कीजिए, कभी कभी भूतकाल में जाना पड़ता है दोस्तों। इसलिए जाना पड़ता है कि भूतकाल में हो क्या रहा है इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक बन जाता है। भूतकाल में क्या हुआ है, यही चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर बात किए थे। उन्होंने कह दिया था कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, स्वायत्त संस्था है जो अपने निर्णय खुद ले सकती है। इसको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को अपने तरीके से सुनवाई लेने के सूचना दे रखी थी। अब क्लियर? मतलब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल आया है कि यह हमारा काम है, हमें करने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तुम्हारा काम है, तुम कर लो। अब ये फिर से वही कहानी यहां आके दोहराने से क्या मतलब है कि नहीं नहीं वहां पर केस चल रही है, वहां बोलेंगे यहां पर केस चल रही है, चुनाव आयोग के सामने केस चल रही है, जरा इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ऐसे नहीं होता है, दो अलग अलग बातें हैं। चुनाव आयोग के सामने विधायकों की संख्या, उनको मिले वोट, ये सारी बातें आएंगी। तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने कुछ अलग बातें आएंगी जिसमें राज्यपाल का निर्णय, उनके संवैधानिक अधिकार, उनके संवैधानिक कर्तव्य, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार, उनके कर्तव्य, ये बातें सोची जाएंगी। लेकिन हम लोग जो है इतने उतावले हो चुके हैं कि 16 लोग 16 लोग 16 लोग यही बात रटते आए हैं। मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों का सर्वोच्च न्यायालय क्या इस्तेमाल करेगी यह भी सोच लेना जरूरी है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब आप ढूंढ लीजिए, आपको केस में क्या होगा यह खुद समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।